मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जीवन किस प्रकार से जीना है, जीवन को जीने के लिए कौन से मार्ग का चयन करना है, होशपूर्वक कब होना है, बेहोशी कब आएगी, यह मनुष्य के मन में उलझने बढ़ाने वाला प्रश्न सदा ही बना रहता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसी पुण्य आत्माएं होती हैं जिनके लाभ के लिए स्वयं ब्रह्मांड प्रयासरत हो जाता है। और जब ब्रह्मांड प्रयासरत होता है तो समस्त सुख, समस्त खुशियां झुकी हुई प्रतीत होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन का सार ही मिल गया। आज तुम्हारे सामने जब यह संदेश उपस्थित हुआ है, यह वास्तव में एक सार ही है। यह वास्तव में एक प्रयास है तुम्हें वह सब दिलाने का जिसकी तुम आकांक्षाएं करते आए। और जब यह तुम्हें मिल गया है तो निश्चित तौर पर तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। परिस्थिति अपने पक्ष की नजर आए अथवा नहीं, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करो। मनुष्य जब किसी नए मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो झिझक होती ही है, लेकिन नए पर कदम बढ़ाने से ही तो जीवन विकास की ओर जाता है। वास्तव में यह जीवन कोल्हू के उस बैल की भांति घूमता रहता है जिसे पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, किंतु वह एक चक्कर लगाता रहता है, एक गोलाकार चक्कर। किंतु इसका परिणाम निकलता है जिस तरह कोल्हू का बैल तेल को पेरता है, अनाजों को पेरता है, वैसे ही मनुष्य जब एक वर्तुलाकार चक्कर लगाता है तो उसका भी परिणाम निकलता है। जैसे कोल्हू के बैल को पता नहीं होता कि वह क्या पेर रहा है, वह तो केवल उसी प्रकार से चक्कर लगाता चला जाता है, चाहे उसमें तेल डाला जाए अथवा अनाज। वह तो वही क्रिया करता रहता है। उसे लगता है कि वह अपनी इच्छा से यह कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं होता कि वह घूम रहा है किसी और की इच्छा से। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी वर्तुलाकार घूमता ही रहता है। परिणाम में क्या आता है, फलस्वरूप उसे क्या मिलता है, इसका उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। वास्तव में मनुष्य जिस ढंग से जीना चाहता है, उस ढंग में खुशी और उपलब्धि है या नहीं, इसका उसे ज्ञान नहीं होता। किंतु वह सदैव प्रयासरत होता है जीवन को सहज बनाने के लिए, सदैव प्रयासरत होता है जीवन को एक उद्देश्य देने के लिए। और जब तक उसे उद्देश्य का पता नहीं लगता, वह उलझन में ही रहता है। वास्तव में उपलब्धि के लिए वह सदैव जीता रहता है, क्योंकि उपलब्धि यह एहसास दिलाती है कि उसका अपना वजूद है, कि उसका अपना अस्तित्व है, वह बेकार नहीं है, निरर्थक नहीं है। और सदैव अपने आप को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसका अस्तित्व मौजूद है, वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता फिरता है, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता। उसके भीतर एक उफान उठता ही रहता है, उसके भीतर एक लहर उठती ही रहती है। वह सदैव
किसी खोज में डूबा हुआ ही रहता है, वह खोज जो कभी पूर्ण नहीं होती। मेरे प्रिय, मनुष्य को लगता है कि उसके पास खोने को बहुत कुछ है। यदि उसे अपने जीवन में आनंद मिल रहा है तब भी, और आनंद नहीं मिल रहा है तब भी, वह यह मानता है कि उसके पास खोने को बहुत कुछ है, और इस वजह से वह सदैव दुखी रहता है कि कहीं उससे यह चीज छिन ना जाए। लेकिन दूसरे ही पल वह विचार करता है अभाव का, इस बात का कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और इसी उधेड़-बुन में वह फंसा रहता है। निश्चित तौर पर जो जितना पुराना होता जाता है वह उसके लिए उतना ही व्यर्थ होता चला जाता है, और वह नए की सार्थक तलाश में भटकता ही रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य ध्यान लगाता है, फोकस करता है उन चीजों पर जो वाकई में उसके जीवन में आवश्यक है, तभी चमत्कार घटित होता है। और जब मनुष्य केवल बेबुनियादी चीजों से अपने जीवन को भर लेता है, तब वह चाहकर भी अच्छी खुशियां प्राप्त नहीं कर पाता। कितनी ही उसमें योग्यता क्यों ना हो, वह सार्थक नहीं हो पाता। जैसे एक घड़े में बड़े बड़े पत्थरों को भरा जाए और घड़े को उन पत्थरों से पूरी तरह से भर दिया जाए, तब भी उसमें स्थान होता है रेत के कुछ मात्रा को डालने का, रेत के कुछ कणों को डालने का। लेकिन यदि घड़े को पूरी तरह से रेत से भर दिया जाए तो उसमें बिल्कुल भी स्थान नहीं बचेगा पत्थरों को रखने का। अब इसे इस प्रकार से मानो कि वह पत्थर तुम्हारे जीवन के वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर तुम्हें ध्यान केंद्रित करना है, जैसे स्वास्थ्य, संपत्ति, खुशहाली, सम्मान, परिवार, प्रेम, शक्ति और आत्मविश्वास। यदि घड़े को इन चीजों से भरा जाए तो जीवन की छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी चीजों के लिए जो स्थान बचेगा उससे तुम विचलित नहीं होगे। लेकिन यदि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मुद्दे जैसे कि रेत के कणों से ही यदि घड़े को भर दोगे तो फिर कोई स्थान न बचेगा उन बड़े पत्थरों के लिए, उन उपलब्धियों के लिए जिनसे तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता था। तब बेचैनी सामने आएगी, तब घबराहट सामने आएगा, और तुम मेरे प्रिय बच्चे एक ऐसे मनुष्य हो जिसे अपना जीवन सार्थक करना ही है, क्योंकि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड स्वयं भी उसी अग्नि में तप रहा है जिस अग्नि में तुम तप रहे हो। कारण नियति का यह खेल है जिसमें तुम्हारा और ब्रह्मांड का एक हो जाना सम्मिलित है। इस संसार में बहुत से ब्रह्मांड मौजूद हैं। अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग परिस्थितियों को जन्म देते हैं। तुम ही न जाने कितने ब्रह्मांडों में चक्कर लगाते रहते हो बिना यह जाने कि अभी तुम कहाँ थे, अभी तुम कहाँ हो। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ यह घटना पहले ही घटित हो चुकी है। वास्तव में यह खेल का हिस्सा है जिसे अभी तुम समझ नहीं पाए हो। मनुष्य जाति ने इसे विभिन्न प्रकार के नाम दिए, लेकिन इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता जो है वह अपने आप में अटल है। वास्तविकता वही रंग लेकर आएगी जो इस संसार में सब कुछ बदल सकता है।
पथ पर चलने वाला पथिक यदि अपने पथ का अनुसरण करता रहता है तो एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। किंतु जब वह थम जाता है, रुक जाता है और नए मार्ग की तलाश में जुट जाता है, तो वह मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं, इस बात पे किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, जीतने के लिए सबसे आवश्यक है यह मानना, यह जानना कि तुम अकेले नहीं हो, यह जानना कि तुम अकेले नहीं हो फिर भी पर्याप्त हो, कि तुम ऐसे हो जो अकेले होते तब भी पर्याप्त होते, फिर भी तुम्हें साथ मिला है इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली शक्ति का, उस ताकत का जिसकी लोग आकांक्षा करते हैं। और जब तुम्हें साथ मिल ही गया है तो तुम्हें घबराने के बजाय, विचलित होने के बजाय, चिंतित होने के बजाय यह सोचना चाहिए कि कैसे तुम इस स्थिति का लाभ उठा सकते हो, कैसे तुम ऐसी खुशियां आकर्षित कर सकते हो जिसके बारे में तुम सदा ही विचार करते चले आए हो। आनंद का वह स्वरूप कैसे प्राप्त कर सकते हो जो अब तक तुम्हें कभी हासिल ना हुआ था। तुम्हारे लिए असली परिवर्तन तो तभी होगा जब तुम समर्पण की ताकत को समझ जाओगे। वास्तव में मनुष्य को जीतने के लिए कुछ नियमों का पालन करना ही पड़ता है। नियमों का यह समूह तुम्हें जीत की ओर लेकर ही जाता है। यह बदलाहट तुम्हें जीत की ओर लेकर ही जाती है। सबसे पहले मनुष्य को संकल्प लेना होता है। संकल्प की ताकत उसे सबसे आगे रखती है। संकल्प यह मानना है कि तुमने जो ठान लिया है तुम उसे हर हाल में करोगे, और फिर उसके लिए अपनी योजनाओं को अपने विचारों में जन्म देना होता है। फिर उन योजनाओं पर अडिग होकर टिके रहना, यह है दूसरा अनिवार्यता का नियम। अनिवार्यता के नियम को मानने वाला, उसे अपनाने वाला जीत का हकदार होता ही है। अब फिर तीसरा नियम जो उसे अपनाना चाहिए वह है समर्पण का नियम। संकल्प लेकर अनिवार्यता को पूर्ण करने का दायित्व उठाकर जब वह पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है तो अब यह ब्रह्मांड की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे हर हाल में जीत दिलाई जाए। अन्यथा यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा उन इरादों पर जो मजबूती से लिए जाते हैं, उन इरादों पर जो जीत का हौसला विकसित करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिन भी चीजों की मांग की है, वास्तव में उसे तुम तक पहुंचाना, तुम्हें वह दिलाना और तुम्हें होशपूर्वक जीवन जीने की मार्ग में सदैव लगाए रखना, यही तो है इस ब्रह्मांड का दायित्व। डर को पूर्ण रूप से मिटाकर अपने भीतर जज्बा जगाकर जब तुम आगे बढ़ते हो तो नया जीवन शुरू होता है। डर अपने आप खत्म हो जाता है। वास्तव में डर एक काल्पनिक घटना है। डर कैसी घटना है जो कभी अपना स्थान नहीं ले सकती, जिसका अपना कोई महत्व नहीं है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या उसके लिए तैयार हो, कि तुम क्या सच में बिना डर के आगे बढ़ने के लिए
उत्सुक हो? कर्म और ब्रह्मांड के इस रहस्य को तुम जानते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब इन क्षणों में तुम इस आवाज को सुन रहे हो तो तुम्हारे भीतर एक दिव्य चेतना प्रवेश कर रही है, और यह चेतना विभिन्न परतों में तुम्हारे भीतर उतर रही है। जब तुम इसे गहराई से समझते हो तब तुम्हारे भीतर से एक आवाज उत्पन्न होती है जो तुम्हें हर तरह के मार्ग को दिखा देती है। कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है, कौन सा नहीं, यह तुम्हें बताती है। तुम्हें बताती है कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं, कौन सा अवसर है जिसमें तुम जीतोगे और कौन सा नहीं। वास्तव में एक अलग ही चेतना का विकास होता है। एक अलग तरह की ताकत तुम्हारे भीतर उतरती है। वास्तव में अब तुम्हारी सोच की दिशा बदलने वाली है और एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जो यदि समझ में आ जाए तो तुम्हें जीवन में वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सदा से तलाश थी। ये कर्म का रहस्य ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है, और वास्तव में यह कर्म का रहस्य धार्मिक तंत्रों से ही जाता है। लेकिन यह धार्मिक तंत्र कर्म कांडों से, पंथों से बिल्कुल अलग है, मान्यताओं के जाल से बिल्कुल अलग है। यह है पूरी तरह से जीत को पाने का मंत्र। तुम्हारी तलाश पूर्ण होती है इसके साथ। एक ऐसा गूढ़ गणित तुम्हें समझ आता है जो हर पल तुम्हारी किस्मत को बुनती रहती है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें इस संदेश में पूरा उतरना ही होगा। इसे समझने के लिए तुम्हें इस वाणी को अपनाना ही होगा। इस वाणी का धन्यवाद ज्ञापन करना होगा, आभार प्रकट करना होगा इसके प्रति, और इसके प्रति बांटने से पीछे नहीं हटना। लंबे समय से बांटने की प्रक्रिया से दूर होना उचित विकल्प नहीं होता मेरे प्रिय। तुम्हारे लिए बांटना आवश्यक है। बांटने के लिए भी बड़ी मात्रा और संख्या का चयन करना ही होगा तुम्हें। यह तुम्हारी नियति है जिसे तुम्हें आगे लेकर आना है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए यह सब हो रहा है, और यह सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही है। तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम बांटो और इस रहस्य को अपनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, कई सूत्र हैं जीवन को जीने के, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड के उस बिंदु तक पहुंचाना है जहां भाग्य इंतजार करती है। मेरे प्रिय, अब तुम धीरे धीरे एक दिव्य यात्रा पर निकल रहे हो। ऐसी दिव्य यात्रा जो अदृश्य धागे से बंधी हुई है, जो तुम्हारे कर्मों को ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारी हर भावना, हर कर्म एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड की उस विशाल चादर में प्रवेश करती है। वास्तव में जो अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हें जोड़कर समेट लेती है, एक ऐसी ब्रह्मांडीय चेतना जो तुमसे सारी चीजें करवा सकती है। ऐसी चेतना जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। ऐसी चेतना जो तुम्हें अनंत में समाहित कर सकती है और अनंत से एक कर सकती है। और जब तुम उसके साथ एक हो जाते हो तो यहाँ कुछ भी दो नहीं रह जाता, कुछ भी द्वैत नहीं हो जाता, सब अद्वैत हो जाता है और सब का सार तुमसे मिल जाता है।
फिर तुम खोजते नहीं, न परमात्मा को, न ब्रह्मांड को, न शांति को, न सुकून को, न क्रोध को, न काम को, न धन को, न प्रेम को, न ही किसी अन्य आयाम को, क्योंकि तब तुम में और उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। वास्तव में ये रहस्य बड़ा विशाल है। कई बार यह विकराल रूप भी लेता है और विनाश जारी कर देता है जब मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। गहराई से यदि इसे समझोगे तो पाओगे कि तुम अनोखे हो, तो पाओगे कि यह तो बड़ा सरल था, साधारण था, बस तुम ही इसे समझ नहीं पा रहे थे, बस तुम ही इसे देख नहीं पा रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, नियति जिस तरह के खेल रचती है वह साधारण मनुष्य की समझ से अलग होता है, लेकिन जब कोई इसे समझने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है तब वह यह जान पाता है कि कैसे वह मुक्त होकर भी मुक्त नहीं है, कैसे वह स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं है और परतंत्र होकर भी परतंत्र नहीं है, कैसे वह संपूर्ण होकर भी अधूरा है और कैसे अधूरा होकर भी संपूर्ण है, कैसे वही सुख है और वही दुख है, कैसे वह जिन चीजों की मांग कर रहा है वह उसके पास ही है फिर भी रो रहा है, और जो उसके पास है उसे वह देख नहीं पा रहा। जिसे वह अपना समझ रहा है वह उससे दूर हो जा रहा है, और जिसे वह दूर समझ रहा है वह उसके पास चल के आ रहा है। यह सब एक भ्रम जाल की तरह लगता है और उससे निरंतर कर्म घटित होता ही रहता है, क्रियाओं के द्वारा भी, विचारों के द्वारा भी, शब्दों के द्वारा भी। एक खेल चल रहा होता है मेरे प्रिय बच्चे। यह खेल अनंत काल से चलता आ रहा है। तुम्हें अब इस खेल से ऊपर उठकर सोचना है। तुम्हें अब इस खेल को अलग देखकर सोचना है। तुम्हें इस खेल का खिलाड़ी बनना है या संचालक, यह तुम तय कर सकते हो। इस खेल का निर्णायक बनना है अथवा हारा हुआ प्रत्याशी, यह तुम तय कर सकते हो। इन सब का विकल्प तुम्हें दिखेगा जब तुम होशपूर्वक जीवन जीना प्रारंभ करोगे। होशपूर्वक जीवन जीना शुरुआत में बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन प्रतीत होगा, किंतु जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करते जाओगे यह तुम्हें सहज लगने लगेगा। होशपूर्वक जीवन जीने का अर्थ यह है कि तुम जिस क्षण में जो कर रहे हो उस क्षण में उसमें इतने तल्लीन हो जाओ कि उसमें और उस क्रिया में किसी तरह का भेद तुम्हें अपने आप से नजर ना आए। पानी पीते वक्त तुम्हारा पानी हो जाना आवश्यक है। भोजन करते वक्त तुम्हारा भोजन हो जाना ही आवश्यक है। वही भोजन तुम्हारे शरीर में रक्त, मांस, मज्जा बनकर निकलेगा। इसका अर्थ है कि वह भोजन तुमसे अलग नहीं है। वही भोजन मल बनकर बाहर निकलेगा। इसका अर्थ है वह तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है। वही मल खाद बनकर फिर से नए भोजन का निर्माण करेगा और फिर यह वर्तुल प्रक्रिया चलती ही रहेगी। जीवन मरण का यह चक्र चलता ही रहेगा, क्योंकि तुम महसूस नहीं कर पाते
उस मुक्ति को, उस मोक्ष को जिसकी उम्मीद तुम करते आए हो, उस मुक्ति को, उस मोक्ष को जानने के लिए तुम्हें समर्पण को अपनाना होगा, संकल्प को अपनाना होगा। संकल्प के साथ जीवन जीना और अपने आप को समर्पित कर देना तुम्हें उस अनंत गहराई से जोड़ देगा जिसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। फिर तुम मुक्त होगे मृत्यु से भी, जीवन से भी, मनुष्यता से भी, पशुता से भी मुक्त होगे, धन से मुक्त होगे, सम्मान से मुक्त होगे, अपमान से मुक्त होगे, सौभाग्य से मुक्त होगे, दुर्भाग्य से मुक्त होगे, प्रभाव से मुक्त होगे, अभाव से तुम मुक्त हो जाओगे। हर उस चीज से जो तुम्हारी चेतना को शिथिल कर रही है मुक्त हो जाओगे। हर उस चीज से जो तुम्हें अनंत ब्रह्मांड से मिलने से रोक रही है। बहुसंख्यक ब्रह्मांड है यहाँ, तुम इसे विभिन्न अर्थों से जानते हो, किंतु यह नहीं जानते कि खुशहाली तुम्हें कहाँ, किस ब्रह्मांड में, किस पल में मिलेगी। एक पल जब तुम सोते हो तो तुम जिस ब्रह्मांड में सो रहे होते हो, अगले पल जब उठते हो तो उसी ब्रह्मांड में उठते हो। यह सत्य नहीं है, यह खेल चलता रहता है। तुम्हारा आना जाना, तुम्हारा स्थानांतरण होता ही रहता है, किंतु हर जगह, हर ब्रह्मांड में जीवन ऐसा ही है। इसलिए तुम इस अंतर को जान नहीं पाते, किंतु जो घटित होता है उसका प्रभाव हर जगह अलग पड़ता है, उसी से मिलता जुलता, इसलिए कभी इसका एहसास नहीं होता। किंतु तुम्हारे आंखें बंद करने में और खोलने में दो अलग अलग ब्रह्मांड अपने कार्य को घटित होने देते हैं और तुम नहीं जान पाते, मूढ़ होकर रह जाते हो। जो बहुत चतुर बनने का प्रयास करते हैं वह भी अंततः मूढ़ता को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए चतुराई इन मायावी क्रियाओं में ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि अध्यात्म के खेलों में। मेरे प्रिय बच्चे, ये सारी बातें तुम्हें कई बार बेमानी लगती हैं, ये सारी बातें तुम्हें रहस्यमयी लगती हैं। समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, किंतु यह इतना सरल है जैसे, मेरे प्रिय बच्चे, पानी में चीनी का मिलकर उसे मीठा बना देना और यह जानना कि पानी में चीनी घुल गई है। पानी और चीनी अलग अलग दिखाई नहीं देती घुलने के बाद, किंतु मिठास अंतर को बता देती है, एक साधारण जल में और चीनी वाले जल में अंतर स्पष्ट नजर आता है। लेकिन तब जब उसका स्वाद लिया जाए, देखकर यह अंतर नजर नहीं आता। जीवन इसी तरह से है, यहाँ देखकर तुम अंतर नहीं कर सकते किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी रूप में, किंतु तुम्हें अंतर नजर आ जाएगा जब तुम इसका स्वाद चखोगे। उसका स्वाद चखने के लिए तुम्हें भय मुक्त होना होगा। जब तक तुम भय से मुक्त नहीं होते तुम इसका स्वाद नहीं चख सकते, और जब तक तुम स्वाद नहीं चखोगे तुम जान ही नहीं पाओगे कि यहाँ ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। मेरे प्रिय, अब चूंकि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने को पूरी तरह से तैयार है, तो तुम्हारा यह दायित्व है कि तुम इस चमत्कार को घटित होने दो, और यह घटित होगा तुम्हारी योग्यता के प्रदर्शन से। तुम्हें अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना ही है। प्रेम से, संकल्प से, सार्थकता से, समृद्धि से, ताकत से तुम इसका पूरी तरह से
संबोधन कर सकते हो मेरे प्रिय। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अनोखे हो, तुम अलग हो, अलौकिक हो, और फिर सारी चीजें तुम्हारे लिए होने लगेंगी। समर्पण जाहिर कर दो मेरे प्रिय, बहुत बड़ा चमत्कार घटित होने वाला है। इस चमत्कार को स्वीकार कर लो, इस चमत्कार को घटित हो जाने दो, इस चमत्कार को भीतर उचर जाने दो। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे, न ही कभी अकेले होगे। इसलिए तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम एक ऐसे जीवन को भोग रहे होगे जिसमें दुख का नामो निशान भी नहीं होगा, जिसमें तुम्हारे द्वारा जो भी दुख देखा गया है, उसमें जो भी सीख मिली है, उसका प्रयोग कर तुम बहुत लाभ कमाने वाले हो। यह सब घटित होने वाला है। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, तुम्हें जीत की अभिलाषा करनी ही है, जीत की आकांक्षा करनी ही है, और जीत को स्वीकार करना ही है। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, और संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, तत्वता, मित्रता, लगाव, दुराव, यहाँ सब प्राप्त होता है। चयन तुम कर सकते हो। निर्भर यह करता है कि तुम क्या बांटते हो। इस पल में तुम जो भी बांटोगे वह तुम्हें कई गुना परिवर्तित होकर मिल जाएगा। यदि सब जानते हुए भी नहीं बांटते हो तो यह अभाव तुम्हारे जीवन में परिलक्षित होगा। इसलिए बांटो, बिना देरी, बिना संकोच के बांटो, बड़ी मात्रा और संख्या में बांटो। 51,000 के क्रम में बांटो मेरे प्रिय। 51,000 एक महत्वपूर्ण संख्या है। बड़ा छोटा सोचकर संदेह न व्यक्त करो, आगे बढ़ो, प्रेम को अपनाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली से तुम्हारे जीवन को भर देने के लिए मैं आऊँगा मेरे प्रिय। मैं तुम्हारे हर पल में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे हर सुख दुख का साथी बनकर, और इतनी खुशियां भर दूंगा जिसकी तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मेरे प्रिय, तुम अलौकिक हो, प्रेम को प्राप्त करने के करीब हो। अपनी आंखें बंद करो और इसी पल में बोलो कि तुम विशेष हो। बोलो, मैं खास हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं जीतने के योग्य हूँ। जीत पर मेरा अधिकार है, जीत मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं जीतने के लिए ही बना हूँ, मैं हर हाल में जीतूंगा। ईश्वर मेरे साथ है, और जब ईश्वर तुम्हारे साथ हैं मेरे प्रिय बच्चे, तो चिंता तुम्हें कभी होनी ही नहीं चाहिए। जीत जीत जीत, धन दौलत शोहरत, सम्मान आत्मसम्मान, निडरता निर्भीकता, यह सब वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में स्वीकार करने ही है। यह सब वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में प्राप्त करना ही है। यह तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें यह सब मिलने वाला है। यह तुम्हारी किस्मत है जो यह सब तुम बहुत जल्द आकर्षित करने ही वाले हो। मेरे प्रिय, इस संसार में जितनी भी भाषाएं मौजूद है, वो सभी भाषाएं अलग अलग रूप से निर्मित हुई है, लेकिन ब्रह्मांड समझते हैं। भावना की भाषा को ब्रह्मांड समझता है, उस भाषा को जो तुम्हारे भीतर से आता है, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर से आता है, जिसे सिखाया नहीं जाता, जिसे सीखना नहीं पड़ता, जो जन्मजात मिला ही हुआ होता है। शारीरिक भाषा, भाव की भाषा, वो जो असल विज्ञान है, वो जो इस ब्रह्मांड का नियम है, वो जिसके बारे में न पढ़ाया जा सकता है, न तुम उसके बारे में लिख सकते हो, न बोल सकते हो। वह भाषा जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम्हें भूख लगती है
तो तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हें क्या खाना है। कड़ी भूख में जो सामने आता है, जो तुम्हारे खाने योग्य है, तुम उसे खा लेते हो। किंतु जब भूख नहीं होती और केवल मन होता है, केवल लालच होती है, जिह्वा को स्वाद देना होता है, तब तुम तरह तरह के विचार करते हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेरे प्रिय बच्चे, जब बिना विचार किए तुम्हारा शरीर केवल भूख की मांग पे खाता है, वह भाव की भाषा है, शरीर की भाषा है, ब्रह्मांड की भाषा है। उस पल में तुम जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। जब बिना किसी प्रेरक चीजों के तुम्हें क्रोध, प्रेम, काम उत्पन्न होता है, तब वह भाव की भाषा है, शरीर की भाषा है। कई बार काम उत्पन्न होता है अश्लील बातों से, अश्लील चित्रों से, अश्लील दृश्यों से, तब वह बनावटी है, वह भौतिक है। लेकिन जब यह भीतर से उत्पन्न होता है, वह यौगिक है, वह परालौकिक है, अलौकिक है, वह ईश्वरीय है। वास्तव में वह भीतर का भाव है, वह ब्रह्मांड की भाषा है। तुम्हें ब्रह्मांड की उसी भाषा को जानना है, तुम्हें ब्रह्मांड की उसी भाषा को अपनाना है। जब तुम्हारा दौड़ने का मन करता है, बिना किसी को देखे शरीर आवाज करती है, शरीर कहता है कि अब भागो, उठो, दौड़ो, खेलो, कूदो, उछलो। शरीर कहता है टहलने के लिए, शरीर कहता है खुली हवा का स्वाद लेने के लिए, खुली हवा का आनंद लेने के लिए। वह भीतर का भाव है, वह ब्रह्मांड की भाषा है। तुम्हें उस भाषा को जानना है, तुम्हें उस भाषा को समझना है, तुम्हें इस भाषा को अपनाना है, और फिर तुम्हारा पूरी तरह से सामंजस्य बैठता है, तुम्हारा पूरी तरह से तारतम्य बैठता है ब्रह्मांड से। उन पलों में तुम जो चाहते हो वह घटित हो जाता है। केवल तुम्हें कर्म को घटित करना होता है। उस पल में जब ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा होता है, जब ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा होता है, अपने भीतर उतरो और सभी तरह के आलस्य का त्याग करके वही कर दो। भले ही तुम्हें परिस्थिति वैसी मिली हो अथवा ना मिली हो, फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सब कुछ आसानी से करता है, सरलता से करता है। तब तुम्हें विरोध नहीं करना होता, तब तुम्हें संघर्ष नहीं करना होता, बल्कि सहजता से स्वीकार करना होता है ब्रह्मांड को, सहजता से स्वीकार करना होता है ब्रह्मांड की वाणी को, सहजता से स्वीकार करना होता है ईश्वरीय आदेश को। और फिर तुम पाते हो कि तुम्हारे जीवन से संघर्ष मिट रहा है। तुम पाते हो कि तुम धीरे धीरे सहज हो रहे हो। तुम पाते हो कि तुम अलग हो रहे हो। तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर शांति, एक गहरी शांति उत्पन्न हो रही है। ऐसी शांति, ऐसा सुकून जिसकी तलाश मनुष्य सदा से करता आया, किंतु उसे किसी कंपन में यह हासिल न हुआ। मेरे प्रिय, प्रेम उसी पल में फूटता है, प्रेम उसी पल में उतरता है, और उस पल में जो प्रेम उतरता है वह पूरी तरह से अलौकिक होता है। उस पल में जो प्रेम उतरता है वह तुम्हें सारी खुशियां दिलाकर ही दम लेता है। तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है। इस पल में तुम्हें उस प्रेम को महसूस करना है। मेरे प्रिय, तुम्हें बोलना है कि मैं ब्रह्मांड के साथ एक होने को तैयार हूँ। मैं ब्रह्मांड को आदेश देने को और ब्रह्मांड के आदेश को मानने को पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं अलौकिक हूँ। मैं उस दिव्य जगत से अपना संबंध रखता हूँ जिसने इस दुनिया को रचा है, जिसने विभिन्न ब्रह्मांडों को रचा है। मेरे प्रिय, जब तुम यह बोलते हो तो एक चमत्कार अपने आप ही घटित होता है। जब तुम यह बोलते हो तो तुम समझ नहीं सकते, लेकिन बहुत विशाल स्वरूप में सारी खुशियां तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रही होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो जीतने के लिए? क्या तुम तैयार हो संघर्ष को मिटाकर सहजता को अपनाने के लिए? यदि हाँ, तो अभी इस पल में मेरे प्रिय बच्चे संख्या 51,000 पुनः लिखो और लिखो कि तुम
जीतने को तैयार हो, तुम संघर्ष को त्यागने को तैयार हो, तुम ब्रह्मांड के साथ एक होने को तैयार हो, तुम तैयार हो खुशहाली को आकर्षित करने के लिए, तुम तैयार हो पूरी तरह से सहज होने के लिए, तुम तैयार हो कर्म करने के लिए, सही कर्म करने के लिए मेरे प्रिय। फिर जो फल तुम्हें मिलेगा, तुम बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते यह फल कितना सकारात्मक होगा मेरे प्रिय बच्चे। इस सकारात्मकता को अभी इसी पल में आने दो, इस सकारात्मकता को अभी इसी पल में अपनाने दो। याद रखो, तुम जब भी मुसीबत में आए हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहा हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हुआ हो अथवा ना हुआ हो, किंतु मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, ना कभी मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा था, ना कभी छोड़ा हूँ, न ही कभी मेरे प्रिय बच्चे यह साथ में छोड़ूंगा। मैं तो पूर्ण रूप से तुम्हारे ही साथ, मैं तुम्हारे ही पास हूँ, लेकिन तुम्हें बांटने की क्रिया को दोहराना होगा, अपनाना होगा, उसे आगे ले जाना होगा। संख्या 51,000 एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है तुम्हारे लिए। इस क्रम में तुम जितनी बार बांटोगे, जितना ज़्यादा बांटोगे, तुम्हें उतना ही लाभ होगा। तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा विशाल लाभ, तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा लाभ मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें स्नेह मिलेगा, तुम्हें प्रेम मिलेगा। ये 8/27 का जो समय है तुम्हारे लिए बड़ा खास रहा। तुमने बांटा, तुम्हें प्रेम मिला, तुमने बांटा, तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं, किंतु यह तुम्हारी खुशियों को आकर्षित करने के लिए है, यह तुम्हारे प्रेम को आकर्षित करने के लिए है मेरे प्रिय। संख्या 51,000 के क्रम में बिना संदेह, बिना संकोच के बांट कर आगे बढ़ो, निरंतर ऐसा करो, फिर देखो कैसा दिव्य चमत्कार घटित होता है। यह दिव्य चमत्कार तुम्हें भले ही नजर ना आए, किंतु यह अपने आप में ही पूर्ण है, यह अपने आप में ही सार्थक है, और इसका परिणाम तुम्हें परिलक्षित होने लगेगा मेरे प्रिय बच्चे। तुम जीत की मिसाल हो, तुम जीत के लिए सर्वप्रथम कदम बढ़ाने वाले वह जीव हो जिसे सब कुछ हासिल होता है। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना हुआ है, सदा ही बना रहेगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मेरी ताकतों से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर से प्रेम बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे लिए लोगों के मन में प्रेम बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, और यह बढ़ेगा मेरे प्रिय। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार के जितने भी बोझ तुम्हारे भीतर पनपाए गए हैं, उन सभी को मिटाकर उन सभी बोझ से तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा, और होगा पूरी तरह से चमत्कारिक कार्यक्रम का प्रारंभ मेरे प्रिय बच्चे। अब इस नए आयाम में जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे लिए सराहनीय ही होगा। इस नए आयाम में जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय ही होगा। तुम अपने आप को अकेला ना मानना, और समर्पण की ताकत को स्वीकार करो मेरे प्रिय बच्चे। ब्रह्मांड कभी झूठ नहीं बोलता, यह बस भावना की भाषा को समझता है और उसी तरह से अपनी अभिव्यक्ति भी प्रदर्शित करता है। मेरे प्रिय, इन संदेशों में बने रहना। आगे तुम्हारे लिए जो भी संदेश आएंगे वह जीत को और भी ज्यादा तुम्हारे पास लेकर आने के लिए ही है मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, खुशी के कारण बनो, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा वर्चस्व हो, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी महिमा बनी रहे। प्रिय बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा वास्तविक अर्थों में। अब तुम प्रगति के करीब हो, वास्तविक अर्थों में अब तुम उस तरक्की, उस उन्नति के करीब हो जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को ही बदल देगी, जो तुम्हारे जीवन में खुशहाली को ही भर देगी। प्रिय बच्चे, सच्चे अर्थों में, दिव्य अर्थों में तुम्हारी वास्तविक प्रगति होगी।